हे गाइस अस्सलाम वालेकुम नमस्ते, दिस इज सुरेश बशीर एंड वेलकम टू सुरेश टेक्निकल। सो गाइस, आज के लेक्चर में गाइस हम लोग बात करेंगे सेमेंटिक एलिमेंट्स की। इससे गाइस जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था गाइस कि सेमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर गाइस दोनों के बीच में गाइस वो क्या डिफरेंस है एंड सेमेंटिक एलिमेंट्स को कौन कौन से होते हैं, नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स का कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। और आज के लेक्चर में गाइस जो गाइस मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि सेमेंटिक या नॉन सेमेंटिक के बारे में क्या डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके, जो न्यू यूज़र है इस वीडियो में उसको भी पता चल सके, ठीक है। अगर आप गाइस न्यू है तो आप जो मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं कि उसके अंदर जो हमने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है इसको, या सेमेंटिक एलिमेंट्स किस किस को कहते हैं हम लोग, नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स किस किस को कहते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सेमेंटिक एलिमेंट्स गाइस वो एलिमेंट्स होते हैं जो गाइस अपनी अपने एलिमेंट्स को गाइस जो है मीनिंग को डिस्क्राइब करें। जैसे जैसे गाइस हमारे पास सेमेंटिक एलिमेंट्स कुछ है, जैसे फॉर्म हो गया, टेबल है, पैराग्राफ का। तो गाइस ये जो एलिमेंट है ना गाइस, ये जो अपने वर्ड से गाइस जो अपने एलिमेंट के नाम से गाइस जो हमें पता चल रहा है गाइस, ये जो कुछ हमें मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें डिस्क्राइब करेगा इसके। जैसे टेबल है, टेबल के एलिमेंट से गाइस नाम से हमें पता चला गाइस, इससे जो टेबल क्रिएट होगा या कुछ भी अबाउट टेबल कंटेंट होगा, ठीक है। जैसे फार्म का तो मीन्स इस रिलेटेड मीन्स फार्म से कोई भी रिलेटेड चीज़ होगी। तो गाइस ये होती है हमारा सेमेंटिक एलिमेंट्स। सेमेंटिक एलिमेंट्स गाइस वो होती हैं जो अपनी मीनिंग को डिस्क्राइब करें, एंड नॉन सेमेंटिक एलिमेंट गाइस वो होती है जो अपनी मीनिंग को डिस्क्राइब ना करें। जैसे गाइस हमारे पास डिव हो गया, प्री है, ठीक है, स्पेन है। तो गाइस ये क्या करते हैं, अपनी मीनिंग को डिस्क्राइब नहीं करते। इसके गाइस जो सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं इनको देखते हुए गाइस हमें नहीं पता चलता कि गाइस इसका यूजेज क्या होगा, इनको हम लोग किस क्यों यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ होता है, तो गाइस इसका जो हमें पता नहीं होता। बट गाइस सेमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि जैसे गाइस हम लोग सेमेंटिक एलिमेंट कोई भी तो गाइस उसको हम लोग रीड करते हैं, तो गाइस हमें रीड करते ही पता चल जाता है कि इसके इसका यूजेज क्या होगा। जैसे गाइस हमारे पास फॉर्म है, टेबल है, पैराग्राफ का है, हेडर है, फुटर है, ठीक है, तो नेविगेशन है। तो ऐसे गाइस जितने ही, तो ये सारे सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं। सेमेंटिक एलिमेंट्स को जो हम लोग जब भी हम लोग रीड वगैरह करते हैं तो गाइस हमें रीड करने से ही पता चल जाएगा कि इनका यूसेज क्या होगा। ओके, एंड गाइस आज के लेक्चर में गाइस जो हम लोग बात करेंगे गाइस वो सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बात करें, जिसके अंदर जो हम लोग दो सेमेंटिक एलिमेंट के ऊपर आज काम करेंगे। फर्स्ट गाइस जो हमारा होगा गाइस जो सेक्शन, एंड सेकंड वन गाइस होगा हमारा आर्टिकल। तो सेक्शन गाइस आपको वर्ड सुनने से कैसा आपको पता चल रहा है कि इसका यूजेज क्या होगा। ओके, तो सेक्शन गाइस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सेक्शन गाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं गाइस जो किसी भी ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे गाइस कोई भी डिव भी गाइस जो हम लोग इसी के लिए यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए, बट उसमें और इसमें गाइस जो कुछ चेंजिंग है तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये गाइस हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए, ठीक है। ओके, तो ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए गाइस इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो गाइस होता है डिपेंड होता है अपने दूसरे सेक्शन के ऊपर। वो गाइस कैसे होता है गाइस वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको जो यहाँ पे नाम दे दिया semantic.html। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। जस्ट कुछ भी नहीं किया, एक स्ट्रक्चर बना के इसको सेव करवा दिया .html एक्सटेंशन के साथ। अब गाइस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन की। तो सबसे पहले गाइस आपको पता है गाइस हम लोग सेक्शन का एलिमेंट क्रिएट करेंगे, सेक्शन। अब गाइस हमें जो भी कंटेंट राइट करना होगा वो हम लोग इसके सेक्शन के अंदर करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन में क्या है, एक ग्रुप ऑफ कंटेंट है। ओके, एंड गाइस सेक्शन में आपको पहले ही बता देगा ये जो किसी दूसरे सेक्शन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे गाइस ये जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H2 के अंदर गाइस यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ HTML, ठीक है, HTML। यहाँ पे गाइस और एक पैराग्राफ लेता हूँ, सॉरी, पैराग्राफ। इसके अंदर गाइस कुछ कंटेंट राइट करने के लिए गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रोम के अंदर, एंड लोरियम स्पैम से गाइस जो कुछ यहाँ पे मैं टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो वेट करें थोड़ा। ओके गाइस, यहाँ से मैं टेक्स्ट को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ, कंट्रोल C करके कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। फिलहाल जाता हूँ नोटपैड के अंदर, एंड गाइस पैराग्राफ के टेक के अंदर गाइस इसको मैंने कर लिया पेस्ट, कंट्रोल V के थ्रू। ओके, तो गाइस अब आपने देखा गाइस यहाँ पे मैंने सेक्शन का जस्ट गाइस क्या किया, एक एलिमेंट क्रिएट करते मैं टैग यहाँ पे लिखा, गाइस उसके अंदर सॉरी पैराग्राफ यहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए, ये पैराग्राफ के बाहर आ चुका है। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, एंड गाइस जो है
इसके सेंटर में लेके आके इसको अगेन पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ओके हो गया ये। देन गाइज यहाँ पे मैं जाता हूँ रन के ऑप्शन में, एंड गाइज जो इसको मैं क्रोम में करता हूँ ओपन। तो गाइज अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज एक हमारा ये सेक्शन बन चुका है पूरा। अब गाइज आपने देखा HTML गाइज मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, ठीक है, बट गाइज इसने यहाँ पे क्या किया, कुछ स्पेस क्रिएट कर दिया। उसके बाद गाइज जो इसने क्या किया, पैराग्राफ को राइट कर दिया। तो गाइज ये आप देख सकते हैं ऐसे एक वेल फॉर्म नज़र आ रहा है आपको, कितना एक अच्छा मतलब लुक नज़र आ रहा है। लेकिन गाइज डिव में ऐसा नहीं होता था। तो गाइज इस डिव में गाइज जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे थे वहीं पे आ रहा था गाइज। जैसे गाइज यहाँ पे हमारा HTML गाइज यहाँ पे हेडिंग खत्म हुई तो गाइज वो जो यहाँ से ही शुरू हो जाता था, ठीक है, यहाँ से मतलब लोरियम से ऊपर शुरू हो जाता था। लेकिन इसने क्या किया गाइज, कुछ स्पेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो सेक्शन गाइज जो है हम लोग यूज़ करते हैं किसी कंटेंट को एक प्रॉपर वे में लेके आने के लिए। किसी मतलब एक सेक्शन होता है वो पूरा ग्रुप ऑफ कंटेंट ही होता है, तो उसको एक वेल फॉर्म में लेके आने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन, ठीक है। सेक्शन का एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो सेक्शन एलिमेंट है क्या है, सेमेंटिक एलिमेंट है। इसी तरीके से गाइज यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ओके गाइज यहाँ पे एक गाइज मैं और कर लेता हूँ इसी को ही गाइज यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे गाइज मैं कर लेता हूँ Ctrl+V, एंड इसको जैसे यहाँ पे मैं दे देता हूँ जैसे गाइज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे मैं कंट्रोल, ठीक है, ओके गाइज यहाँ पे मैं F5 को प्रेस करता हूँ पेज को रिफ्रेश करने के लिए। तो गाइज अब आपने देखा गाइज जैसे गाइज यहाँ पे ये खत्म हुआ तो इसने गाइज किया फिर से एक स्पेस क्रिएट कर दिया, एंड जावास्क्रिप्ट राइट किया, देन गाइज स्पेस क्रिएट किया, देन गाइज यहाँ पे इसने जो गाइज हमारा पैराग्राफ था उसको ऐड कर दिया। ओके, तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो कितना वेल फाउंड में आपको नज़र आ रहा है पूरा एक सेक्शन की तरह। तो सेक्शन गाइज जो होता है किसी दूसरे सेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। आप देख सकते हैं ये सेक्शन इस सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गाइज जैसे यहाँ पे ख़त्म हुआ इसने फिर से स्पेस क्रिएट किया, देन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा, देन यहाँ पे स्पेस क्रिएट किया, देन ये लिखा। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा सेक्शन का। एंड अब गाइज हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल की। आर्टिकल भी गाइज हम लोग यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए। गाइज आर्टिकल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में गाइज कोई आर्टिकल वगैरह आता है तो गाइज आर्टिकल को लिखने के लिए गाइज हम लोग आर्टिकल का टैग यूज़ करेंगे, मीन्स एलिमेंट यूज़ करेंगे। ओके, आर्टिकल का वर्ड, देन गाइज यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, आर्टिकल, ओके। एंड यहाँ पे जो इसी को गाइज यहाँ पे मैंने कॉपी किया है ऑलरेडी, यहाँ पे जस्ट मैं Ctrl+V करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सॉरी पूरा हो गया, पूरा हमें नहीं चाहिए, जस्ट पैराग्राफ चाहिए। तो गाइज यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे जो मैं कर लेता हूँ इसको Ctrl+V, Ctrl+S कर दिया, सेव कर दिया। देन गाइज यहाँ पे मैं F5 प्रेस करके पेज को करता हूँ रिफ्रेश। तो गाइज आपने देखा गाइज आप देख रहे हैं इसमें जो कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, बट गाइज ये भी ग्रुप ऑफ कंटेंट के लिए यूज़ होता है, ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है। बट गाइज ये इसको गाइज हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल का एंड सेक्शन का जो दोनों एलिमेंट्स सेमेंटिक एलिमेंट्स को जो आज हमने कवर किया है। अगले लेक्चर में गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी गाइज हमारे जो भी सेमेंटिक एलिमेंट्स है उनके बारे में। ओके, तो यहीं पे लेक्चर को गाइज हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो गाइज आप जो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं बेफिक्र होके। तो लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।